गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पिछले वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स ऑन इंस्टॉलमेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन मूल्य दो प्रकार से मांग सकती है। एक तो वो उसका जो निर्गमन मूल्य है एक मुश्त मांग सकती है और दूसरा हमने देखा था कि किस्तों में मांग सकती है। एक मुश्त भुगतान के केस में अगर कंपनी अपने अंशों का निर्गमन समूल्य पे करती है, प्रीमियम पे करती है और बट्टे पे करती है, तो इन तीनों कंडीशन में हम किस प्रकार से जर्नल एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी, वो हमने देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन किस्तों में मांगती है तो किस प्रकार से वह अपनी बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में किस प्रकार से जर्नल एंट्री पास करेगी। एट पार इशू करने पे किस प्रकार से जर्नल एंट्री पास की जाती है, प्रीमियम पे होता है तो हम कैसे बात करेंगे और बट्टे पर निर्गमन अगर होता है तो हम कैसे बात करेंगे। ये हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ कि अगर एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन मूल्य किस्तों में मांगती है, ठीक है, और एट पार इशू करती है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से एंट्री करेंगे। तो समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कितने इशू कर रही है, 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, जिसकी इशू प्राइस कितनी है 100 रुपये, और उसी में एट पार पे इशू कर रही है। दैट मीन्स नो प्रीमियम एंड नो डिस्काउंट। 100 रुपये का शेयर है, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो 100 रुपये है और उसे इशू भी कितने पे किया जा रहा है, 100 रुपये पे किया जा रहा है, ठीक है। और उसे एक साथ नहीं मांगकर, पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि अगर 100 रुपये को एक साथ मांगती है तो हम किस प्रकार से एंट्री पास करेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में क्योंकि हम बात किस्तों की कर रहे हैं तो इस 100 रुपये को वो मान लेते हैं कि 3 किस्तों में मांग रहा है, ठीक है। तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स क्या क्या है यहाँ पर मान लेते हैं कि एप्लीकेशन पर, मतलब अप्लाई करते वक्त 30 रुपये मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट पर भी 30 रुपये मांगा जा रहा है और बाकी बचा हुआ फर्स्ट कॉल पे मांगा जा रहा है। इस तरीके से टोटल 100 रुपये मांगे जा रहे हैं कि हमारा एग्जाम्पल हो गया। नंबर ऑफ शेयर कितने इशू कर रही है 15,000, जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है एक शेयर की 100 रुपये, इशू भी कितने पे किया जा रहा है 100 रुपये। दैट मीन्स एक एट पार इशू किया जा रहा है, समूल्य पे इशू किया जा रहा है। 100 रुपये को एक साथ नहीं मांगकर हम उसे किस्तों में मांग रहे हैं, 3 किस्तों में मांग रहे हैं। 3 से ज़्यादा किस्तें भी यहाँ पे हो सकती है। 3 किस्तें जनरली हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। पहली किस्त को हमने एप्लीकेशन मनी इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये जो सबसे पहली वाली किस्त होती है वो किसी भी एप्लीकेंट को एप्लीकेशन लगाते वक्त ही पे करनी पड़ती है। मतलब जब भी वो अप्लाई करेगा किसी कंपनी के शेयर में तो उसके साथ में अपने एप्लीकेशन लेटर के साथ में वो एप्लीकेशन मनी भी, जितने भी शेयर के लिए वो अप्लाई कर रहा है उतने शेयर के लिए उसे एप्लीकेशन मनी भी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एप्लीकेशन मनी हो गई। और उसके बाद में जब भी अलॉटमेंट सेकेंड किस्त मांगी जाएगी तो उसको हम अलॉटमेंट नाम देंगे और फर्दर कॉल्स को हम नाम दे सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से हम उसको नाम दे सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की। देखो अभी जस्ट मैंने बोला है कि एप्लीकेशन मनी क्या है। एप्लीकेशन मनी वो है कि जब एप्लीकेंट अप्लाई करते वक्त ही पे करेगा। तो पहले एप्लीकेंट अप्लाई करेगा तो सीधी सी बात है, सबसे पहले कंपनी के पास में क्या आएगी, एप्लीकेशन मनी आएगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने पे जो फर्स्ट एंट्री की जाती है, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और टू करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसे हम एक बार कहाँ पे क्रेडिट करते हैं, एक नया अकाउंट खोलते हैं एप्लीकेशन के नाम से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से। उस अकाउंट में हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट कर देते हैं। कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, 15,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन मनी कितनी है 30 रुपये। तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी, 4,50,000 से, और 4,50,000 से ही क्रेडिट हो जाएगा।
मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो एप्लीकेशन अकाउंट है, अलॉटमेंट अकाउंट है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अकाउंट है, इनका नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। ये किसका अकाउंट शो होता है? शेयर होल्डर्स का अकाउंट है। एक बार हमें पैसा मिला है, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया है, अब वो पैसा किससे मिला है? शेयर होल्डर से मिला है। तो एक बार हमने वो उस अमाउंट को कहाँ क्रेडिट किया है? शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट किया है। जब तक हम उनको शेयर अलॉट नहीं करेंगे वो इसी अकाउंट में क्रेडिट रहेंगे, और जब उन्हें शेयर अलॉट किए जाएंगे तो उनके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और फिर एक नया अकाउंट रेज किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसीलिए पहली एंट्री में हमने एंट्री करी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,50,000 से। उसके बाद में जब भी महीने भर बाद में 15 दिन बाद में जब सारी एप्लीकेशन आ जाएगी और कंपनी जब शेयर अलॉटमेंट का काम शुरू करेगी, जब शेयर अलॉट करेगी अंशधारियों को, तो उस केस में मैंने अभी बोला कि एक बार जब अंशधारियों से पैसा आया तो मैंने अंशधारी के खाते में क्रेडिट किया, और जब मैं उसे शेयर अलॉट करूंगी तो उस अंशधारी का खाता मैं डेबिट करूंगी, मतलब एप्लीकेशन अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी और एक नया उस अमाउंट को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि पैसा किस लिए आ रहा है? कैपिटल के लिए, कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो उसे मैं कहाँ पे क्रिएट करूँगी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 4,50,000 को ये एंट्री किसकी एंट्री कहलाएगी? शेयर अलॉटमेंट की। और ये एंट्री किसकी है? एप्लीकेशन मनी रिसीव की। जब भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद में जब भी फर्दर शेयर अलॉट किए जाएंगे उनको, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमारी पहली किस्त की एंट्री हो गई। उसके बाद में जो 2 किस्तें और रही है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, उसकी बात हम करते हैं। अलॉटमेंट के केस में अब क्या होगा? अब हमने शेयर अलॉट कर दिए हैं, तो अगली किस्त पहले हम जनता से मांगेंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी हमने निश्चित किया है, कंपनी ने निश्चित किया है, तो वो कंपनी उन अंशधारियों से अपने अलॉटमेंट का पैसा, जैसे आपने शेयर ले रखे तो मैं आपको बोलूँगी कि लाओ एक शेयर के ऊपर 30 रुपये अलॉटमेंट के मुझे दीजिए। तो जब भी अलॉटमेंट मांगा जाएगा तो उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर अलॉटमेंट ड्यू करना। मांग रहे हैं हम, ड्यू कर रहे हैं, तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट अकाउंट मांग रहे हैं हम, पैसा अलॉटमेंट के लिए मांग रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा हम मांग रहे हैं, तो शेयर होल्डर खाते को हम डेबिट करेंगे। शेयर होल्डर का अकाउंट यहाँ पे क्या है? अलॉटमेंट के नाम से है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से? वही 30 रुपये की किस्त है, तो 15,000 इंटू 30, 4,50,000 रुपये से ये एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, तो तीसरी एंट्री क्या हो गई? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब बाद में अंशधारी पैसा देंगे अलॉटमेंट का, तो सीधी सी बात है, बैंक खाते में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो शेयर होल्डर का खाता हमने डेबिट किया है, क्योंकि अब वो उनसे पैसा आ रहा है, तो उनके अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो टू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सारा जितना पैसा हमने मांगा 4,50,000 रुपये, सारा का सारा पैसा हमें रिसीव हो गया है, तो 4,50,000 से हमारी ये एंट्री हो जाएगी। देन तीसरी एंट्री है यहाँ पर, तीसरी जो किस्त है वो है फर्स्ट कॉल की। वही बात कि पहला हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 40 रुपये, तो 15,000 इंटू 40, 6 लाख से हमने, सॉरी यहाँ पे नहीं, 15,000 इंटू 40, 6 लाख से हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया। ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब अलॉटमेंट ड्यू किया था तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे 3 किस्तें ही है, लेकिन और भी आगे फर्दर किसी क्वेश्चन में और भी 4 किस्तें होती है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ड्यू करने की एंट्री सिंपल, जिस कॉल को हम ड्यू कर रहे हैं उसे डेबिट करिए और टू करिए कैपिटल अकाउंट, और फिर जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और उस कॉल को क्या करेंगे? फिर क्रेडिट करके बंद कर देंगे। सारा का सारा पैसा, जितना पैसा हमने मांगा है उतना पैसा रिसीव हो गया, तो 6 लाख से एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बहुत सिंपल एंट्रीज। 3 किस्तों की बात करी मैंने यहाँ पर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 3 किस्तों की 6 एंट्रियाँ यहाँ पे बनेगी। हर किस्त की 2-2 एंट्रीज
एक तो ड्यू करने की और एक प्राप्त करने की, ठीक है। एप्लीकेशन के केस में जैसे उल्टा होगा, पहले प्राप्त करने की एंट्री होगी फिर ड्यू करने की एंट्री होगी। लेकिन बाकी किस्तों में हमने देखा कि पहले ड्यू कर रहे हैं फिर प्राप्त कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं फिर प्राप्त कर रहे हैं। आगे भी कोई किस्त है तो ड्यू करेंगे फिर प्राप्त करेंगे। लेकिन एप्लीकेशन मनी क्योंकि एडवांस में रिसीव होती है, जब एप्लीकेंट अप्लाई करता है तभी उसे एप्लीकेशन मनी दे देनी पड़ती है। अभी तक शेयर इशू नहीं किए गए हैं उसे, लेकिन वो एप्लीकेशन मनी उसे देनी पड़ती है, एडवांस में रिसीव होती है। तो पहले बैंक की एंट्री होगी देन ड्यू की एंट्री होगी। क्लियर है मेरी बात? तो ये कंडीशन पड़ी कि एक कंपनी जब अपने अंशों का निर्गमन किस्तों में मंगवाती है तो किस प्रकार से हम एंट्रीज करते हैं। इसमें हमने देखा कि 100 रुपये का शेयर 100 रुपये पे इशू किया है। दैट मीन्स ये एग्जांपल हमने देखा कि एक कंपनी जब सम मूल्य पर निर्गमन करती है और निर्गमित मूल्य को अगर किस्तों में मंगवाती है तो किस प्रकार से एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड बात मैं यहाँ पे करूँगी कि अगर सम मूल्य पे नहीं करके प्रीमियम पे इशू करती है तो प्रीमियम पे इशू करेगी तो सीधी सी बात है उसका इशू प्राइस 100 रुपये की जगह क्या होगा, 110 रुपये होगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में बात करी थी कि 100 रुपये का शेयर है, 110 पे इशू कर रहे हैं तो 10 रुपये जो एक्सेस मनी है दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम, ठीक है। वो कंपनी के लिए क्या होता है, बेनिफिट की कंडीशन होती है, लाभ की कंडीशन होती है कि 100 रुपये के शेयर के बदले में हमें 110 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो जनरली वो प्रीमियम किस किस्त के साथ, देखो 100 रुपये का यहाँ पर है ये क्लासिफिकेशन कि 30 रुपये इस पे, 30 रुपये इस पे, 40 रुपये इस पे। अब जो 10 रुपये जो है प्रीमियम के वो किस किस्त के साथ मांगे जा रहे हैं ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। अगर एप्लीकेशन के साथ मांगे जा रहे हैं तो उसकी एंट्री एप्लीकेशन के साथ होगी, अलॉटमेंट के साथ मांगे जा रहे हैं तो उसकी एंट्री अलॉटमेंट के साथ होगी, फर्स्ट कॉल के साथ मांगा जा रहा है तो फर्स्ट कॉल के साथ होगी। लेकिन सामान्यतया प्रीमियम को हम कौन सी किस्त के ऊपर मांगते हैं, अलॉटमेंट के ऊपर। तो हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 10 रुपये को हम कहाँ मांग रहे हैं, अलॉटमेंट के ऊपर। तो 30 रुपये तो अलॉटमेंट के और 10 रुपये किसके, प्रीमियम पे। टोटल अलॉटमेंट का अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर, 40 रुपये। तो टोटल यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया, 110 रुपये। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो अब देखते हैं एंट्रीज़ में। तो सीधी सी बात है, एप्लीकेशन मनी में कोई डिफरेंस आया क्या, नहीं आया। तो फर्स्ट वो एंट्रीज सेम रहेगी। चेंजेस कहाँ पे आएंगे, जहाँ यहाँ चेंजेस हुए हैं अलॉटमेंट के ऊपर। तो उस केस में हम यहाँ पे तीसरे एंट्री में बात करते हैं। तीसरे एंट्री में हमने देखा कि 30 रुपये को ड्यू किया हमने, क्योंकि मैं आपसे सीधी सी बात है पहले केस में 30 रुपये मांग रही थी, अब कितना मांग रही हूँ, 40 रुपये। अब मैं बोलूँगी कि 40 रुपये दीजिए, तो 40 रुपये को ड्यू करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 40। मैं कितना बोलूँगी कि कितना रुपए दीजिए आप मेरे को, शेयर होल्डर को कितना बोलूँगी, 40 रुपये देने को बोलूँगी। लेकिन कैपिटल में हमेशा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से ये बात बताई थी, कैपिटल अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। उसमें ना तो उसमें हम प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 30 रुपये से। 15,000 इंटू 30, 4,50,000 से। और 10 रुपये को हमें एक नया अकाउंट खोल के सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम पर खोल के उसमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनी यहाँ पर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख रुपए से, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1.5 लाख रुपए से। टोटल 6 लाख रुपए हम क्या मांगेंगे, जनता से मांगेंगे। तो बहुत स्पष्ट सी एंट्री है कि 6 लाख रुपए हमने मांगे, उसमें 4.5 लाख रुपए हमने कैपिटल रेज करी और 1.5 लाख रुपए हमारा एक तरीके से प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं तो हमने क्रेडिट किया है। एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि लाभ भी 2 तरह के होते हैं, आयगत लाभ और पूंजीगत लाभ। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कैपिटल नेचर का प्रीमियम है, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो प्रॉफिट किस पे हो रहा है, शेयर्स पे हो रहा है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। दैट्स वाई सिक्योरिटी प्रीमियम का नेचर जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है इसके बारे में भी हम बाद में अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज़ की। तो 6 लाख रुपए हमने यहाँ पे ड्यू कर दिए, और जब प्राप्त होंगे, जब नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की, तो सीधी सी बात है अगर हमने 6 लाख रुपए मांगे हैं तो प्राप्त भी कितने रुपए होंगे, 6 लाख रुपए। बाकी 2 एंट्रीज फर्स्ट कॉल की, क्योंकि यहाँ पे कोई अंतर नहीं है तो यहाँ एंट्रीज में भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो थोड़ा सा आपको कहाँ ध्यान रखना है, अलॉटमेंट की एंट्री करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हाँ इस क्वेश्चन में प्रीमियम है
तो आपको अलॉटमेंट की एंट्री थोड़ी सोच समझ के करनी है। प्रीमियम का अकाउंट कहाँ पे खोला जाता है, जो एंट्री ड्यू करने की एंट्री है उसमें हम प्रीमियम को इंक्लूड करेंगे। बैंक अकाउंट की एंट्री तो वही होती है सेम, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट को क्रिएट करते वक्त हमें ध्यान रखना है। तो ये दो बातें हमने यहाँ पे देख ली कि एक कंपनी जब अपने अंशों का निर्गमन किस्तों में करती है तो एट पार पे किस प्रकार से एंट्री करेगी और प्रीमियम पे किस प्रकार से करेगी। अब तीसरी कंडीशन जो हम यहाँ देखेंगे कि अगर डिस्काउंट पे इशू करती है, डिस्काउंट पे मतलब कितने पे इशू करती है, 90 रुपये पर, तो किस प्रकार से एंट्री करेगी। 90 रुपये पे अगर करती है तो फिर से वही बात, जैसे मैंने प्रीमियम बताया कि सामान्यतः प्रीमियम कौन से किस्त पे होता है, अलॉटमेंट पे। तो डिस्काउंट को का एडजस्टमेंट भी कहाँ पे किया जाता है, अलॉटमेंट पे किया जाता है। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रीमियम जिस प्रकार से कंपनी के लिए लाभ होता है, डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस की कंडीशन होती है। लॉसेस को ऑलवेज हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो फिर से वही ड्यू करने की एंट्री में आइए कि जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने क्रेडिट किया था, वैसे ही डिस्काउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट on issue of shares account debit to capital account। अमाउंट कैसे कैसे हम डालेंगे यहाँ पर, तो अमाउंट का एडजस्टमेंट थोड़ा सा हम करते हैं। जैसे कि हमने कर रखा था 30-30-40, तो टोटल कितना हुआ 100 रुपये, लेकिन अभी हम कितना मंगवा रहे हैं यहाँ पे 90 रुपये। तो 10 रुपये का एडजस्टमेंट हमें कहाँ पे मानना पड़ेगा, अलॉटमेंट के ऊपर। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन होगा 30 रुपये का, मतलब 30 रुपये नहीं मांगेंगे हम अलॉटमेंट के ऊपर जनता से, कितना मांगेंगे 20 रुपये, और 10 रुपये का हम उन्हें क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट कहाँ पे दिया जाएगा, अलॉटमेंट के ऊपर दिया जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो जब ड्यू करने की एंट्री हम करेंगे तो जनता से हम कितना मांग रहे हैं, शेयर होल्डर से कितना मांग रहे हैं, 20 रुपये। तो 15,000 इंटू 20 आएगा अलॉटमेंट के अकाउंट में। डिस्काउंट कितना हो गया, 10 रुपये, और टोटल 30 रुपये से पहले भी कैपिटल अकाउंट में 30 रुपीज़ ही क्रेडिट किया था, अभी भी हमें 30 रुपीज़ ही क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख 150 लाख 150 एंड 4,50,000। ये होगी डिस्काउंट के केस में अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। और जब पैसा रिसीव होगा तो सीधी सी बात है कि हमने अंशधारक से मांगा कितना है, 20 रुपये, तो रिसीव भी कितना होगा, 20 रुपये, मतलब 3 लाख रुपए से हम अलॉटमेंट प्राप्त करने की एंट्री करेंगे। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल एज इट इज़, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर सममूल्य पर अगर निर्गमन हो रहा है तब तो बहुत सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन मनी को पहले रिसीव करो, देन अलॉटमेंट करने की एंट्री करो। अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा फिर प्राप्त होगा, फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा फिर प्राप्त होगा। थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में। प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों ही केस में जो एंट्री पे फ़र्क पड़ता है वो है अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री, प्रीमियम हमें क्रेडिट करना है और डिस्काउंट को हमें डेबिट करना है। इस तरीके से हमने आज इस वीडियो लेक्चर में देखा कि एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन किस्तों में किस प्रकार से करती है। थैंक यू सो मच।